Assalamualaikum, welcome to आमना कुकिंग व्लॉग। सो आई एम हेयर विद अनदर रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की कड़ी और लौकी के पकौड़े के साथ। सो मेरे पास है जी लौकी, जो कि मैंने धो ली हैं। धोने के बाद मैं इसको कर लूँगी कद्दूकश, क्योंकि इसके मैंने पकौड़े बना लेने हैं। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसका पानी जो है वो हल्का सा निकाल लेना है। उसके बाद मैंने इसमें एक अदद ही आलू डाला है और एक अदद प्याज। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैंने ऐड करना है जी बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर है, थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। अब इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और बेसन, जिस तरह पकोड़े के लिए हम बेसन तैयार करते हैं, वो तैयार करके मैंने इसको रख लिया है। इसके बाद बाकी मेरे पास इंग्रेडिएंट है, उसमें मेरे पास प्याज का मैंने जो है वो पेस्ट बना लिया है। इसी तरह मैंने टमाटर का पेस्ट रेडी कर लिया है। साथ है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे आ जाते हैं जी, मेरे पास है तकरीबन एक बड़ा कप के करीब जो है वो दही है। और दही के अंदर मैं बाकी मसाले ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया, थोड़ा नमक ऐड किया और थोड़ी मतलब हाफ़ चम्मच अगर मैंने नमक ऐड किया है तो हाफ़ चम्मच मैंने रेड चिली ऐड की है और कुछ ज़ीरा पाउडर ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद जी मैंने ले लिया है ऑयल। जैसे ही मेरे पास ऑयल जो है वो गर्म होगा, इसके अंदर मैंने वो जो मैंने लौकी का बेसन भिगो के रखा था उसके मैं इसके पकौड़े बना लूँगी। बहुत अच्छी ये एक ग्रेवी बनेगी मेरे पास। इस तरह एक हाफ़ के मेरे पकौड़े जो थे वो तकरीबन जो थे वो रेडी हो गए थे। साथ साथ जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक हाफ़ के मेरे पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मतलब मेरे पास तकरीबन मेरी 3 बारी के पकौड़े थे। तो फर्स्ट हाफ़ के निकालने के बाद मैंने सेकंड के लिए डाल दिए हैं। सेकंड के रेडी होने के बाद अब मैं थर्ड बीच में डालूँगी और अब मैं साथ ही इसका यानी मसाला भूनूँगी और ग्रेवी तैयार करूँगी। फिर मैंने एक बड़ा सा देगचा ले लिया है, जिसके अंदर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल शायद घी था, तो मैंने इसको कर लिया है गरम। जैसे ही गरम हुआ, इसके अंदर मैंने प्याज का पेस्ट ऐड किया है। आप देख सकते हैं साथ मेरा लास्ट टर्म के जो है वो पकोड़े बन रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें जो थे वो प्याज ऐड किए थे और प्याज के अंदर मैंने रेड चिली भी डाल दी और इसको मैंने अच्छे से भून लिया। यहाँ पे तकरीबन मेरे जो लास्ट बार के पकोड़े थे वो भी रेडी हो चुके थे। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मेरे सारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। क्रिस्पी क्रंची आप वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप सालन ग्रेवी के अंदर नहीं डाल रहे तो आप वैसे ही खा लें। अदरक लहसुन डाल के मैं भून चुकी थी। इसके बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, इसमें मैंने वो ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद इसमें जो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही मेरे टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके अंदर वो जो मैंने पेस्ट रेडी किया था दही के साथ, वो ऐड करूँगी और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। जैसे ही मैं देखूँगी कि इसके उबाल आने स्टार्ट हो गए हैं, इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है और पानी आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं। अगर आपने इसका ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लें, और अगर कम रखनी है तो आप इसमें कम पानी भी रख सकते हैं। मैंने इतना ही डाला था कि वो सॉस हो गए थे। तो जैसे ही इसका मसाला सारा ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर आप पकौड़े ऐड कर लें जो आपने बना के सेपरेट रखे थे। यहाँ पे इसके अंदर मैंने पकौड़े ऐड कर लिए और मज़ीद आपने बस दम देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जस्ट आप 4 से 5 मिनट के दम देंगे तो हेयर इज़ रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।